अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 में आप सबको खुशामदीद। जनाब, बहुत अहम ख़बर है जो कि कराची से जुड़ी हुई है। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से बानी मुत्तहिदा के हक़ में चॉकिंग की गई है। जी, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जिसको हम मुत्तहिदा वाली जमात, जिसको मुत्तहिदा कौम लंदन भी कहा जाता है, लंदन कहा जाता है या बानी मुत्तहिदा के एमक्यूएम कहा जाता है, उसकी जानिब से जनाब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चॉकिंग की गई है। और ये तमाम इलाक़े वो हैं जो कि जहाँ पे ज़िमनी इंतख़ाबात इस वक़्त होने हैं, और वहाँ से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, वो भी कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं। और इसके साथ-साथ मुल्क की दीगर जो सियासी जमातें हैं, वो भी उस वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। और जनाब, ये जो चॉकिंग की गई है, ये चॉकिंग की गई है स्प्रे पेंट से। और अगर इस चॉकिंग को जो कि कोरंगी और शाह फैसल के इलाक़ों में ख़ुसूसी तौर पे नज़र आ रही है, अगर आप उसको देखें तो उस चॉकिंग से महसूस हो रहा है कि ये चॉकिंग ख़ासी इमरजेंसी के अंदर की गई है, ख़ासी जल्दबाज़ी में की गई है। और इस चॉकिंग के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बानी ने इसका इलेक्शन का बायकॉट किया है, लिहाज़ा मुकम्मल बायकॉट किया जा रहा है। और इस चॉकिंग के अंदर जनाब जो चॉकिंग की गई है उसमें जनाब जी अल्ताफ़ का नारा लिखा गया है और इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट। इसके साथ-साथ बल्दियाती इलेक्शन जो कि मुतवक्के हैं कराची में, जिसके हवाले से गो के सिंध पुलिस की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है, ताहम वो इलेक्शन होने हैं, उसके हवाले से भी चॉकिंग की गई है कि बल्दियाती इलेक्शन का भी बायकॉट। इसके साथ-साथ जो इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाब होने हैं, उसके भी बायकॉट का कहा गया है। और ये देखें 1992 और उसके बाद जो है ये होता था कि जब इलेक्शन में एमक्यूएम बायकॉट करती थी तो इस किस्म की चॉकिंग होती थी। और क्योंकि वो ऑपरेशंस के दिन थे, एमक्यूएम पे बिल्कुल इसी तरह की पाबंदी थी, बल्कि इससे थोड़ी ज़्यादा सख्त पाबंदी थी। तो उस वक़्त इस तरह की चॉकिंग्स होती थीं। और आज हम देख रहे हैं कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ और आज जो है वो चॉकिंग हुई है कोरंगी और शाह फैसल के इलाक़ों में। और ये भी लिखा गया है, चॉकिंग के जो मटेरियल है उसमें ये कहा गया है कि जनाब जो बायकॉट है ये, और जहाँ क़ायद नहीं वहाँ पर हम नहीं, और जहाँ क़ायद का नाम नहीं वहाँ हमारा काम नहीं। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को जो है वो टारगेट किया गया है। और ये कहा गया है कि इलेक्शन में गद्दारों का मुकम्मल बायकॉट, बल्दियाती इलेक्शन में गद्दारों का मुकम्मल बायकॉट, एन ए 237 और ज़िमनी इंतखाबात में गद्दारों का मुकम्मल बायकॉट। जहाँ क़ायद नहीं वहाँ कोई काम नहीं, इस हवाले से ये चॉकिंग की गई है। ये चॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त मुसलसिल जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का जो लंदन वाला चैप्टर है, यानी ओरिजिनल मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो कि बानी मुत्तहिदा हैं, जिसके वो जो है मुसलसिल अपनी प्रेजेंस शो कर रही है शहर के अंदर। हमने देखा कि बहुत तवातुर के साथ ये जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ये काम किया गया है। अगस्त के अंदर हमने देखा था कि 14 अगस्त के दौरान ये मामला आया था सामने, जब एक प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद जब ये सैलाब आया तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है वो काम किया गया। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में निसार पंवर जो कि साबिक़ रुकन असम्बली थे, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। और उस दरख्वास्त के बाद निसार पंवर गायब हो गए और उनको गुमशुदगी की अलहदा से एक पटिशन फ़ाइल हुई, जिसमें उनके बेटे भी जो है वो अदालत में आ रहे हैं और उनको उस पे डेट मिली हुई है। और निसार पंवर की जो गुमशुदगी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर क़ानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को नोटिसेज़ हुए हुए हैं। आप भी इस वीडियो में ये निसार पंवर के बेटे को देख सकते हैं। ये इन्होंने मीडिया टॉक की थी, उस वक़्त की तस्वीर है। इसके साथ-साथ जो खालिद मुमताज़ एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि जल्द ना सिर्फ निसार पंवर जो हैं वो बाहर आ जाएँगे, बल्कि उसके साथ-साथ बानी मुत्तहिदा को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद ये के बाद दीगर कुछ वाक़यात हुए जिनमें एमक्यूएम के जो 7 साल से लापता कारकुनान थे, उनकी पुरअसरार तौर पे लाशें मिलना शुरू हुईं। ताहम सितंबर के ही एंड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दाखिल हुई मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन के लिए, जिसमें ये कहा गया कि उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर डॉक्यूमेंट्स का इजरा किया जाए। उनके शनाख्ती कार्ड व दीगर डॉक्यूमेंट्स का इजरा ना होने के सबब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो क़ायद हैं वो जो है वो किसी किस्म की मतलब जो पाबंदी का केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में और दीगर जगहों पे, उन केसेस का सामना नहीं कर पा रहे। और इस हवाले से ये कहा गया कि क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो क़ायद हैं और बानी मुत्तहिदा हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, लिहाजा जो उनके शनाख्ती कवायफ़ हैं और जो दीगर चीज़ें हैं उनको लेनी चाहिए और नादरा को इस हवाले से जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करके उनको दस्तावेज़ात देनी चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया था। और अब इसके बाद ये चॉकिंग ये बता रही है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन
बहुत कुछ करने को तैयार है। बस आखिर में जाने से पहले इस बात की याद दहानी कि NA 245 मुईद अनवर खड़े हुए और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो करार दिया गया था वो ये दिया गया था कि बानी मुत्तहिदा के बाइकॉट की वजह से जो MQM का हार्डकोर वर्कर था वो नाराज़ था और उनकी जो स्पीचेस थी बानी मुत्तहिदा की वो वायरल हो गई थी और ये बड़ी वजह बनी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद के हारने की। और अब एक ऐसे वक्त में जब ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट भी मैदान में है और ऐसे में ये वाक़या होना इस तरह की शॉकिंग होना मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के लिए ज़रूर ख़तरनाक है। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आदाब।